हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक चालाक बहू की कहानी। नताशा शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल आती है। अपने इकलौते बेटे की दुल्हन को घर पे लाके नताशा के सास ससुर बहुत खुश होते हैं। आओ नताशा बेटी। जी माँ जी। आओ नताशा। इतना छोटा कमरा? कहाँ छोटा कमरा है? छोटा ही तो है कमरा। माँ जी का कमरा देखा है कितना बड़ा है। अच्छा, कुछ टाइम बाद में बड़ा कमरा बनवा दूंगा तुम्हारे लिए। बाद में बनवा लिया आपने? अच्छा ना, अब मूड ऑफ नहीं कर लेना। क्या क्या सोच के आई थी, शादी के बाद एक अपना और बड़ा कमरा मिलेगा। सुन लो जी, अगर मुझे कुछ टाइम बाद बड़ा कमरा नहीं मिला ना तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। हाँ, मैं कुछ टाइम बाद बना दूंगा। आओ नताशा बहू। माँ जी, मैं नाश्ता बना दूं? अरे नहीं नताशा बहू, तुम्हारा आज पहला दिन है, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। जी माँ जी। माँ जी, मैं आपकी मदद करवाऊं? नहीं नताशा बहू, क्या कर रही हो तुम यहाँ, कमरे में जाओ। अच्छा माँ जी। क्या हुआ नताशा तुम्हें? पहले दिन ही इतना काम करवाया तुम्हारी माँ ने मुझसे। सारा दिन काम ही करती रही हूँ मैं। नई नवेली दुल्हन के साथ भला कोई ऐसा करता है? ये क्या कह रही हो तुम नताशा? माँ कैसे काम करवा सकती है आज के दिन तुमसे? ये तो अब वही जाने ना। नताशा एक बहुत ही चालाक लड़की थी। पहले ही दिन वो अपने शौहर को उसकी माँ के खिलाफ भड़काने लग जाती है। देखिए, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे नताशा, तुम क्यों जाओगी कहीं? मैं करता हूँ कुछ, माँ से करूँगा ना मैं बात। अरे अरे रुकिए, जाने दीजिए ना। क्या सोचेंगी वो कि मैंने पहले दिन ही शिकायतें लगाना शुरू कर दी। कितनी अच्छी हो नताशा, तुम्हें कितना ख्याल है माँ का। नताशा की शादी को 1 महीना गुजर जाता है। भूख लगने पर फिर एक दिन वो किचन में आती है। ये क्या, आज खाना नहीं बना? कितनी भूख लग रही है मुझे। माँ जी ने आज खाना नहीं बनाया। माँ जी, आज खाना नहीं बनाया आपने? किचन में जाकर देखा, खाना ही नहीं है। मुझे भूख लग रही है। नताशा बहू, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम खाना बना लो। माँ जी, मेरे खुद सर में दर्द हो रहा है, भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। मैं तो बस खाना देखने के लिए बाहर निकली थी कमरे से। मैं खाना नहीं बना सकती, मैं तो अपने लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ। मैं यहाँ खाना बनाने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ आराम करने आई हूँ। बहुत कर लिया मैंने अपने घर में काम। चलो पिज्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। हेलो, एक लार्ज पिज्ज़ा और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी भिजवा दें। बहुत थक गया हूँ आज। खाना ले आओ नताशा। खाना तो नहीं है, आज मेरे इतना सर में दर्द था, मैंने खाना नहीं बनाया तो देखो माँ जी ने भी खाना नहीं बनाया। ये क्या है यार? जाके अपनी माँ से ही पूछो। कर लेता हूँ कुछ ऑर्डर। हाँ कर लीजिए। आज भी खाना नहीं बना, आज भी माँ जी की तबीयत खराब है। आज क्या बहाना बनाऊंगी। चलो आज ऐसा करती हूँ, आज इनके साथ बाहर खाना खाने चली जाती हूँ। आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे। 1 महीने से घर में खाना बना रही हूँ, आज मुझे बाहर का खाना खाना है। हाय, आज तो मजा आ गया। सिर्फ तुम्हारे लिए ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आया हूँ। मुझे पता है आप मेरी बात कभी नहीं टालते। हाँ, तुमसे प्यार ही इतना है मुझे। पता है मुझे। नताशा, खाना कैसा लगा तुम्हें? सब कुछ मेरी पसंद का है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वैसे भी बाहर खाना बहुत पसंद है। मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे रोज ही लेकर आएं। अगर हम अकेले होते तो तुम्हें रोज ले आता। है क्या सच में? हाँ, पर माँ और बाबा घर में हैं तो हम कैसे आ सकते हैं। अच्छा चलो, कोल्ड ड्रिंक पी लो अब। देखिए, रोज रोज ना सही, हफ्ते में 1 बार ले आइएगा। हाँ हाँ नताशा, क्यों नहीं। शुक्रिया ऐसा मजेदार खाना खिलाने के लिए। थोड़ी सी शॉपिंग भी करवा दीजिए ना। नताशा, बहुत टाइम हो गया है, कल करवा दूंगा। ठीक है। नताशा को अपनी सास का जरा भी ख्याल नहीं था। बेचारी 2 दिन से ऐसे ही पड़ी हुई थी। तभी नताशा कमरे में आती है और कहती है, अरे माँ जी, आज भी क्या आपने खाना नहीं बनाना? नताशा बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बेटा तुम खाना बना लो। क्या माँ जी, मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं रहती।
मुझसे नहीं बनेगा खाना, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। बेटा मेरे लिए तो कुछ ले आओ, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। कोई दवाई वगैरह ही दे दो मुझे। नौकर नहीं हूँ मैं आपकी जो मैं आपको कुछ ला कर दूँगी। आज ला कर दे रही हूँ, दोबारा नहीं लाऊंगी। मैं इतनी प्यार से अपनी बहू को लेकर आई थी, ये कैसी निकली। आज भी तुमने ऑर्डर किया खाना? यार रोज रोज बाहर का खाना नहीं खाया जाता, घर में बनाया करो यार खाना। इतने टाइम से जब से आई हूँ तब से तो बना रही हूँ ना। बस 2-4 दिन नहीं बनाया तो बातें सुना दी। अरे नताशा, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, बस यही तो कहा है कि घर में बनाया करो। ठीक है, तुमने 2-4 दिन नहीं बनाया, कोई बात नहीं। ना बनाने की कोई वजह भी तो हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, फिर क्यों नहीं बनाती खाना? मैं थक जाती हूँ, सारा काम मैं करती हूँ, सब कुछ मैं ही तो करती हूँ। और आजकल मेरे सर में दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं नहीं बना रही, वरना तो मैं रोज ही बनाती थी। कोई एहसास नहीं आपको मेरा। अरे नताशा, रो क्यों रही हो यार? मैंने तुम्हें क्या कहा? इतना भी मैंने कुछ नहीं कहा। तुम मुझे बता देती कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास ले जाता हूँ तुम्हें। बस रहने दीजिए, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, सारे काम तो करवा रहे हो मुझसे। आराम की जरूरत है, आराम करना है मुझे। अच्छा ठीक है, तुम आराम कर लो, आराम से सो जाओ, मत बनाना कल भी खाना। मैं माँ को कह दूंगा, वो पहले भी तो बनाती थी खाना, बना लेंगी वो। अगले रोज नताशा अपनी सास के कमरे में आती है और उसे बातें सुनाने लग जाती है। अरे माँ जी, अब उठ भी जाओ बिस्तर से। और कब तक आराम फरमाने का इरादा है? रोज रोज खाना नहीं ला सकती आपके लिए मैं। बस करें, उठ जाएं आप और खाना बनाने लग जाए, मुझसे नहीं बनेगा जैसे रोज बनाती थी। नताशा अपनी सास को बातें सुना रही होती है तो तभी प्रणय आ जाता है। ये सब क्या है नताशा? तुम मेरी माँ के साथ ये कितने दिन से कर रही हो और मुझे इस बारे में खबर ही नहीं। मुझे बेवकूफ़ बना रही थी कि तुम खाना बनाती हो। इतने दिन से माँ जी की तबीयत खराब है और तुम्हें ज़रा एहसास नहीं, और तुम उन्हें कह रही हो कि अपने काम पे लग जाओ। अरे नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? सुन लिया है मैंने सब कुछ। मेरी बात तो सुनिए। बस बस, अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला मैं। हटो यहाँ से, मुझे माँ के पास जाने दो। अरे माँ, आपको तो इतना तेज बुखार है। नताशा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। चुप रहो तुम, तुम्हें इसकी माफी कभी भी नहीं मिल सकती। प्रणय अब सब कुछ जान चुका है और नताशा को घर से जाने के लिए कहता है। निकल जाओ तुम यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मुझे माफ कर दे, मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब तुम्हें माँ जी पे अत्याचार करने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे माफ कर दे, मुझसे पता नहीं कैसे ऐसी गलती हो गई। अब मैं माँ जी की खिदमत करूंगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। माँ जी, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। नताशा बेटी, उठ जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। प्रणय, तुम ही नताशा को माफ कर दो, एक आखिरी मौका दे दो नताशा को। सिर्फ आपके कहने पे माँ जी, एक पहला और आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं नताशा को। नताशा को अपने किए पर पछतावा होता है। वो अपनी सास और प्रणय से माफी मांगती है। सास और प्रणय नताशा को माफ कर देते हैं और उसे एक आखिरी मौका देते हैं। क्या वो सच में घंटी बजा के भाग जाया करते थे लोगों के घर की? हाँ नताशा बेटा। वाह भाई, आज तो कमाल हो गया। आज तो सास बहू बड़े खिलखिला के हंस रही हैं। हाँ जी, आपको क्या पता, हम दोनों सास बहू में प्यार ही बहुत है। हाँ प्रणय बेटा, सही कहा नताशा ने। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। नताशा अब बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है। अब नताशा अपनी सास के साथ काम में हाथ बटाती है और इस तरह सास और बहू दोनों एक साथ खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।